तो अगला सवाल तुम्हारे सामने, नीचे एक घन की दो अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, 5 युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। तो मेरे भाई तुम्हारे सामने दो पासे दिए हुए हैं और तुमसे पूछा है कि ये जो 5 तुम्हारे सामने है इसका उल्टा मेरे भाई, इसका विपरीत फलक मेरे भाई आपका कौन सा होगा। अब देखो भाई, ऐसे सवालों की भी गारंटी है कि मेरे भाई ऐसे सवाल एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तुम कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो, सब में मेरे भाई पासे के क्वेश्चन आते हैं। तो बताओ मेरे भाई 5 का विपरीत कौन सा फलक होगा। तो आप बोलोगे कि सर इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है, पकड़ के घुमा दो। 9 के बाद में 6 और 6 के बाद में 3, 9 के बाद में 6 और 6 के बाद में 3, इसमें भी 9 है तो 9 के बाद में 5 और 5 के बाद में 4, 9 के बाद में 5 और 5 के बाद में 4। तो 5 का उल्टा मेरे भाई कौन सा है, 5 का उल्टा मेरे भाई 6 है। तो जिन्होंने मेरे भाई 6 आंसर दे दिया उनका सही, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया गलत। तो जिन्होंने 6 आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1 उनके मजे, बाकी सभी का गलत। आ जाओ भाई, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। तो मेरे भाई तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और तुमसे पूछा है कि एक ओपन डाइस तुम्हारे सामने दिया हुआ है, खुला पासा। तो भाई इसको अगर मैं मोड़ दूं, इसको अगर मैं मोड़ दूं तो इनको मोड़कर इनमें से कौन सी आकृति मेरे भाई बनाई जा सकती है। तो देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। 1 सेकंड का सवाल है भाई ये भी, ठीक है भाई, ये भी तुम्हारा 1 सेकंड का सवाल है। तो देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, ऐसे सवालों में कुछ भी तो नहीं होता, एक छोड़कर एक हमारा क्या होता है मेरे भाई, उल्टा होता है। ठीक है भाई, एक छोड़कर एक हमारा क्या होता है मेरे भाई, उल्टा होता है। जैसे कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ यहां पर इस पासे में, ठीक है, बी का उल्टा क्या है मेरे भाई, डब्लू है। यानी कि जहां पर बी आ जाए वहां पर तुमको डब्लू नहीं दिखना चाहिए, लेकिन सर इसमें तो बी भी दिख गया और डब्लू भी दिख गया, मतलब ये तो आंसर तुम्हारा हो ही नहीं सकता। ठीक है भाई, ये तो तुम लोगों का जो आंसर है वो तो मेरे भाई हो ही नहीं सकता। अब इसके अलावा मेरे भाई ध्यान से देखो, सर आर का उल्टा क्या हो जाएगा, आर का उल्टा ओ हो जाएगा। तो मेरे भाई जहां पर आर दिख जाए वहां पर क्या नहीं दिखना चाहिए मेरे भाई, ओ नहीं दिखना चाहिए। और जी का उल्टा क्या होगा, वाई होगा। यानी कि जहां पर जी दिख जाए वहां पर वाई नहीं दिखना चाहिए। सर यहां पर जी और वाई दोनों दिख गए, इसमें भी मेरे भाई जी और वाई दोनों दिख गए, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता और ये भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 3 तुम लोगों का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 3 उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया गलत। ठीक है भाई, तो जिन्होंने मेरे भाई 3 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत। तो भाई क्लास अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। ठीक है, क्लास अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगला सवाल देखो भाई, तुमसे यहां पर भी वही पूछा कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। अब इसमें भी कुछ भी नहीं करना, वही मेरे भाई एक छोड़कर एक तुम्हारा क्या होता है, विपरीत होता है। ठीक है भाई, एक छोड़कर एक तुम्हारा क्या होता है भाई, विपरीत होता है। जैसे कि ए का उल्टा क्या है, डी, यानी कि जहां पर ए दिख जाए वहां पर डी नहीं दिखना चाहिए। सर ई का उल्टा क्या है, सी, यानी कि जहां पर ई दिख जाए वहां पर सी नहीं दिखना चाहिए। और मेरे भाई बी का उल्टा क्या हो गया, एफ, यानी कि जहां पर बी दिख जाए वहां पर एफ नहीं दिखना चाहिए। सर इसमें तो बी और एफ दोनों दिख गए, मतलब ये तुम्हारा गलत हो गया। ठीक है भाई, फिर मेरे भाई यहाँ पर ई और सी है, सर यहाँ पर भी ई और सी देखो दिख गया, मतलब ये भी आंसर तुम्हारा नहीं हो सकता। सर ए और डी नहीं दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ए और डी दोनों दिख गए, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो बचा क्या मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 1। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1 उनका सही है, बाकी सभी का मेरे भाई गलत हो गया। ठीक है, तो एक छोड़कर एक मेरे भाई क्या होता है, उल्टा होता है, बस ध्यान रखना। और जो चीजें उल्टी होती हैं वो कभी भी सामने नहीं दिखती। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई, ये भी वही तुम्हारा ओपन डाइस का सवाल है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। यानी कि वही तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन है और इनमें से बताना है कि कौन सी आकृति जो है आप लोगों की बन सकती है और कौन सी आकृति जो है मेरे भाई आपकी नहीं बन सकती। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। तो देखिए यार, सवाल में कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, इस सवाल में आपका कुछ भी नहीं है। जैसे कि यहाँ पर एन और ओ है,
तो मेरे भाई जहां पर एन दिख जाए वहां पर मेरे भाई तुम्हारा ओ नहीं दिखना चाहिए। यहाँ पर मेरे भाई क्यू और पी है, यानी कि जहां पर क्यू दिख जाए वहां पर पी नहीं दिखना चाहिए। और यहाँ पर एस और आर है, यानी कि जहां पर एस दिख जाए वहां पर आर नहीं दिखना चाहिए। तो मेरे भाई ध्यान से देखो सर, अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो देखो इसमें तो क्यू पी, यानी कि यहाँ पर तो क्यू पी दिख गया, मतलब ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है भाई सर, यहाँ पर एस और आर दिख गया तो सर ये भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है भाई, इसके अलावा मेरे भाई ठीक है यहाँ पर देखो एन पी और आर, ये हो सकता है पी ओ क्यू। ठीक है भाई, पी ओ और क्यू। ठीक है भाई, तो यहाँ पर तुमसे पूछा है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। ठीक है भाई, पी ओ और क्यू। ठीक है भाई, यहाँ पर देखो मेरे भाई पी और क्यू दिख गया, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर 2 आंसर बचा। ठीक है, तो जिन्होंने आंसर दे दिया 2 उनका सही है, बाकी सभी का मेरे भाई गलत। तो 2 आंसर देने वालों के मजे, बाकी सभी का गलत है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, आर युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। तो बताओ मेरे भाई आर का उल्टा क्या होगा। अब जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो तो मेरे भाई 2 सेकंड में इस सवाल का आंसर कर देंगे, और जो इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है भाई, जिनका माइंड इधर उधर की बातों में ज्यादा लगता है, वो इस सवाल का आंसर कभी नहीं कर पाएगा। तुमसे पूछा है कि आर का उल्टा क्या होगा। ठीक है भाई, तुमसे पूछा है कि आर का उल्टा क्या होगा, तो भाई कोई भी एक चीज पकड़ लो। जैसे कि मेरे भाई इन दोनों आकृतियों में भाई कोई चीज कॉमन है क्या। सर इन दोनों आकृतियों में तो कोई सी भी चीज हमारी कॉमन नहीं है। ठीक है भाई, और अगर मैं देखो भाई इन दोनों आकृतियों में कोई सी चीज कॉमन है क्या, देख लो भाई सर जी तो इसमें भी है और जी तो इसमें, पकड़ के घुमा दो भाई। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो, देखो बीजी इसमें भी है और बीजी इसमें भी है, तो आर का उल्टा क्या हो गया, एक्स हो गया, बात खत्म। ठीक है भाई, कर लो भाई, इस तरीके से कर लो। देखो बीजी इसमें भी है और बीजी इसमें भी, मतलब आर का उल्टा क्या हो गया, एक्स। तो जिन्होंने एक्स आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का मेरे भाई गलत हो गया। तो भाई अगले सवाल पर बढ़ने से पहले क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता। तो प्लीज भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लो। देखो भाई अगला सवाल, नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, नो युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। तो मेरे भाई तुमको बताना है कि ये जो 2 पासे तुम्हारे सामने हैं इनमें से नो का उल्टा क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो आंसर करेंगे भाई कि नो का उल्टा क्या होगा। फटाफट आंसर करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, नो का उल्टा क्या होगा। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, सर 8 इसमें भी है और 8 इसमें भी है, यानी कि 8 के बाद में 7 आएगा और 7 के बाद में 9 आएगा। ठीक है भाई, 8 के बाद में 7 और 7 के बाद में 9, 8 के बाद में 6 और 6 के बाद में 4, 8 के बाद में 6 और 6 के बाद में 4। तो तुमसे तो 9 का उल्टा पूछा है, 9 का उल्टा 4 होगा। जिन्होंने 4 आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का मेरे भाई गलत। क्लियर है मेरे भाई, तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 2 उनका सही है, बाकी सभी का गलत है। अगला सवाल देखो मेरे भाई, 2 पोजीशंस ऑफ ए क्यूब आर शोन बिलो, व्हाट विल कम अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग। तो मेरे भाई ठीक है भाई, ये त्रिभुज का मेरे भाई आपको उल्टा बताना है। ठीक है भाई, यानी कि आपसे बताया है कि तुम्हारे सामने ये 2 पासे दिए हुए हैं, इनमें से मेरे भाई आपको बताना है कि ये जो त्रिभुज तुम्हारा रंगा हुआ त्रिभुज है, ये जो रंगा हुआ त्रिभुज है इसकी अपोजिट साइड मेरे भाई कौन सी होगी। तो आप बोलोगे कि सर ये सवाल तो बहुत आसान है, ऐसे सवाल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है भाई, तो देखो कुछ भी नहीं करना, सर इसमें भी त्रिभुज और इसमें भी त्रिभुज, पकड़ के घुमा दो। त्रिभुज के बाद में गोला, गोला के बाद में आयत। ठीक है भाई, त्रिभुज के बाद में रंगा हुआ गोला, रंगे हुए गोले के बाद में ये रंगा हुआ आयत। ठीक है भाई, इसमें देखो त्रिभुज के बाद में रंगा हुआ त्रिभुज और गोला। ठीक है भाई, त्रिभुज के बाद में ये रंगा हुआ त्रिभुज है और उसके बाद में ये गोला है। तो मेरे भाई तुमसे पूछा है कि भाई रंगे हुए त्रिभुज, तो रंगे हुए त्रिभुज का उल्टा क्या हो गया मेरे भाई, ये बिंदु हो गया, ऑप्शन नंबर 1। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1 उनका सही है, बाकी सभी का गलत। ठीक है, तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन 1 उनका सही, बाकी सभी का मेरे भाई गलत हो गया। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं,
बी युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा? तो बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? ठीक है भाई, तुमसे पूछा है कि बी का उल्टा क्या होगा, आप बोलोगे सर अब आप मत बताओ, इस सवाल का आंसर तो हम ही बता देंगे, अब तो हम इंटेलिजेंट हो गए। बिल्कुल भाई, ठीक है भाई, तो आप अब बोलोगे सर ऐसे सवालों के आंसर अब तुम मत बताओ, अब हम बताएंगे, अब हम इंटेलिजेंट हो गए। तो बताओ भाई, इंटेलिजेंट हो गए तो बता दो सवाल का आंसर क्या होगा? तो मेरे भाई आप बोलोगे सर कुछ भी तो नहीं करना, इसमें भी ए है और इसमें भी ए है, पकड़ के ही तो घुमाना है, ए के बाद में एफ और एफ के बाद में ई। ठीक है भाई, ए के बाद में एफ और एफ के बाद में ई, ए के बाद में बी और बी के बाद में सी, ए के बाद में बी और बी के बाद में सी। तो बी का उल्टा पूछा था, बी का उल्टा एफ हो गया। जिन्होंने मेरे भाई एफ आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत। ठीक है, जिन्होंने एफ आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत। लो भाई, दी गई आकृति में कौन सा या कौन से अंक ऐसे कागज जो पुस्तकें हैं को दर्शाता है या दर्शाते हैं? बताओ मेरे भाई, यहां पर आपसे पूछा है कौन सा अंक ऐसा है जो कागज, ऐसे कागज हैं जो पुस्तकें हैं, ऐसे कागज जो कि मेरे भाई क्या है आपकी पुस्तक हैं। तो बताओ मेरे भाई, अब पुस्तक को दर्शाते हैं मतलब किताब तो होना ही नहीं चाहिए। तो मेरे भाई तुमसे पूछेगा ऐसे कितने कागज हैं जो मेरे भाई आपके क्या है पुस्तक है। ठीक है भाई, सॉरी बुक्स यानी किताबों के बारे में पूछा है ना आपसे। ठीक है भाई, ठीक है, ऐसे कितने कागज हैं जो पुस्तक है। पुस्तक है मतलब एकेडमिक को छोड़ना पड़ेगा भाई, इसको तो हमको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसके बारे में सवाल में कुछ बोला ही नहीं है, इसको तो छोड़ दो। अब सर ऐसा ढूंढो जो किताब के अंदर भी आ रहा है और मेरे भाई किसके अंदर आ रहा है, कागज के अंदर। ठीक भाई, ऐसे कागज जो पुस्तकों को दर्शाते। ठीक भाई, तो देखो यार, देखो ये तुम्हारा पुस्तक है, पुस्तक के अंदर 3 आ रहा है, और ये भाई ये तुम्हारा किताब के अंदर। ठीक है भाई, तो कागज और किताब दोनों के अंदर आ रहा है मेरे भाई 3। ठीक है भाई, तो मेरे भाई यहाँ पर मेरे भाई 3 के बारे में, ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखो 2 और 3। ठीक है भाई, 2 और 3, भाई 2 को देख लो यार, ये 2 भी तो किताब और कागज के बीच आ रहा है। ठीक है भाई, तो देखो 2 भी हो सकता है, ठीक है भाई, और 3 भी। ठीक है, 2 तथा 3। ठीक है भाई, 2 तथा 3 तुम में से कोई भी एक होगा, 2 भी हो जाएगा 3 भी हो जाएगा। ठीक है भाई, 4 का तो कोई मतलब ही नहीं है। देखो 4 तो मेरे भाई सिर्फ कागज कागज के अंदर आ रहा है, अब यहाँ पर कागज और पुस्तक होनी चाहिए, मतलब 4 तो तुम्हारा हो ही नहीं सकता। 5 तो मेरे भाई ये अकादमिक की तरफ में आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं। सर ओनली 2, सर ओनली 2, अरे भाई ये 3 कहाँ जाएगा, ये भी तो देखो इस किताब और कागज में है, तो 2 तथा 3। ठीक है भाई, 2 तथा 3। अगले सवाल को देखो भाई, दी गई आकृति में कौन सा अंक ऐसे पेन जो काले हैं लेकिन लाल नहीं है को दर्शाता है? भाई तुमसे पूछा है कि कौन सा ऐसा अंक जो ऐसे पेन हैं जो काले तो हैं लेकिन लाल नहीं है। यार अब लाल नहीं है मतलब लाल के गोले को पूरा मिटा दो। ठीक है भाई, देखो ये तुम्हारा लाल का त्रिभुज है। ठीक है भाई, ये तुम्हारा लाल का त्रिभुज है, इसको पूरे को हटा दो, इनका कोई मतलब ही नहीं बचा। अब ऐसे पेन जो काले हैं, तो भाई देखो ये तुम्हारा जो 4 है ये पेन के अंदर भी आ रहा है और ये काले के अंदर भी आ रहा है। ठीक है भाई, तो पेन और काले दोनों के अंदर आ रहा है, मतलब 4 हमारे सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया मेरे भाई ऑप्शन नंबर 1 उनका सही, बाकी सभी का गलत। इसका बताओ भाई, दी गई आकृति में ऐसे कितने कागज या तो नए हैं या सफेद हैं लेकिन दोनों नहीं होने चाहिए, नए हो या सफेद हो लेकिन दोनों नहीं होने चाहिए। तो बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है भाई, नए हो या सफेद हो लेकिन दोनों नहीं होने चाहिए। ठीक है भाई, अब दोनों नहीं होने चाहिए मेरे भाई, तो देखिए, तो मेरे भाई कितने ऐसे कागज या तो नए हैं या सफेद हैं। ठीक है भाई, या तो नए ही होने चाहिए या सफेद होने चाहिए, लेकिन दोनों नहीं होने चाहिए। अब दोनों नहीं होने चाहिए मतलब सर ये 68 तो हो ही नहीं सकता। देखो ये 68 तो मेरे भाई सफेद के अंदर भी आ रहा है, ये 68 तो नए के अंदर भी आ रहा है, तो मतलब 68 तो होगा नहीं, इसको तो हटा दो। तो और भाई इनको देखो, या तो नहीं, देखो ये तुम्हारा नए के अंदर आ रहा है, ये तुम्हारा सफेद और नए के अंदर। ठीक है भाई, ये तुम्हारा किसके अंदर आ रहा है मेरे भाई, ठीक है, ये तो सर कागज के अंदर आ ही नहीं रहा, तो इसको तो हटा दो मेरे भाई। ठीक है, इसको तो मेरे भाई क्या कर दो, हटा दो। ठीक है भाई, तो 43 तुम्हारा ये हो गया। ठीक है, कितने ऐसे कागज है, ठीक है भाई, और एक तुम्हारा ये 57, देखो ये कागज के अंदर तो आ रहा है और भाई सफेद के अंदर भी आ रहा है, तो एक तुम्हारा 57 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है भाई, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर समझ में नहीं आया, भाई समझ में आ जाएगा। देखो दी गई आकृति में कितने कागज या तो नए हैं या सफेद हैं। अब कागज होने चाहिए, पहली बात तो कागज होने चाहिए, मतलब ये तुम्हारा कागज है,
ये तुम्हारा कागज है। अब इसके अलावा जो भी है सबको हटा दो, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, ठीक है भाई। अब तुमसे पूछे कागज होने चाहिए, अब या तो सफेद हो या नए हो, तो भाई इसको देखो, ये 68 को, ये सफेद के अंदर भी आ रहा है और ये नए के अंदर भी आ रहा है, मतलब इसको तो हटा ही दो। तो बचा क्या मेरे भाई, एक तो 43 बचा, ये 43 मेरे भाई देखो 43 को देखो, 43 किसके अंदर आ रहा है, नए के अंदर, एक तो 43 हो गया। एक ये 57 देख लो भाई, कागज भी है और मेरे भाई सफेद के अंदर भी एक 57 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100। तो अब मैं उम्मीद कर सकता हूं कि तुमको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। तो भाई सारे के सारे बच्चे क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दी गई आकृति में पुरुषों के कितने जूते कपड़े के नहीं है? पुरुषों के कितने जूते ऐसे हैं जो कपड़ों के नहीं हैं? ठीक है भाई, कितने ऐसे जूते हैं जो कपड़ों के नहीं हैं? अब मतलब कपड़ों के नहीं है तो जहां जहां कपड़ा तुमको दिख रहा है इसको तो हटा दो भाई। ये तुम्हारा किसका त्रिभुज है सर? कपड़ों का, तो इसके अंदर जो भी होगा वो तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब जूते होने चाहिए भाई, पुरुषों के जूते, तो ये जूते हैं और ये तुम्हारा पुरुष है, तो भाई 39, ठीक है भाई 39 को देख लो, पुरुषों के अंदर भी आ रहा है और जूतों के अंदर भी आ रहा है, मतलब भाई 39 हमारे सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो जिन्होंने भाई 39 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का मेरे भाई गलत हो गया। अगले सवाल को देखो भाई, दी गई आकृति में कौन सा अंक ऐसे घर जो लाल तथा लंबे हैं को दर्शाता है? ठीक है भाई, ऐसे घर, ठीक है भाई, ऐसे घर जो लाल तथा लंबे को दर्शाता है। अब लाल तथा लंबे को दर्शाएगा मतलब भाई सफेद वाले का तो यहां से पत्ता कट गया, तो सफेद वाले को तो हटा दो, ठीक है भाई, सफेद वाले को तो हटा दो। अब घर होने चाहिए जो लाल तथा लंबे हो, ठीक है भाई, जो लाल तथा क्या हो मेरे भाई, लंबे हो। तो मेरे भाई देखो, ये तुम्हारा लाल के अंदर भी आ रहा है, सॉरी लंबे के अंदर भी आ रहा है, ये तुम्हारा, ठीक है, लाल के अंदर भी आ रहा है और ये तुम्हारा मेरे भाई घर के अंदर भी आ रहा है। तो 7 और 4 11, ठीक है भाई, 7 और 4 11, ठीक है भाई, 7 और 4 मेरे भाई क्या है सर, 11 है सर। यार 7 तो घर के अंदर नहीं आ रहा यार, तो सॉरी भाई, ठीक है, सॉरी भाई, घर तो मेरे भाई यहीं से खत्म हो गया, तो 7 तो घर के अंदर आ ही रहे भाई, 4, ठीक है भाई, 4 ऐसे हैं जो मेरे भाई घर भी हैं, लाल भी हैं और मेरे भाई लंबे भी हैं। तो जिन्होंने भाई आंसर दे दिया 4 उनका सही है, बाकी सभी का मेरे भाई गलत हो गया, ठीक है भाई। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी उनके मजे, बाकी सभी का गलत, ठीक है भाई। समझ में आ गया मेरे भाई, घर भी होना चाहिए और मेरे भाई लाल और लंबा, तो भाई 4 को देख लो, ये लाल के अंदर भी आ रहा है, ये लंबे के अंदर भी आ रहा है और ये घर के अंदर भी आ रहा है, ठीक है भाई, तो 4 होगा। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। फल, आम और पके हुए, फल, आम और पके हुए, ठीक है भाई। तो इनका मेरे भाई तुमको बताना है वेन डायग्राम, तुमको इनका क्या बताना है मेरे भाई, वेन डायग्राम बताना है। तो देखते हैं भाई कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे, ठीक है भाई। तो देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे, फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। फल, आम और पके हुए, तो मेरे भाई देखो भाई नॉर्मल सा ये सवाल है, अब हो सकता है कि आपसे ये सवाल नहीं हो, लेकिन मैं तो ये बोलूंगा कि भाई आपको सारे सवालों का आंसर करना है। गलत आता है तो गलत आंसर करो, सही आता है तो सही आंसर करो, गलत आता है तो सीखने का प्रयास करो और आता है तो मेरे भाई रिवीजन हो जाएगा, नुकसान कहीं नहीं है, ठीक है भाई, नुकसान कहीं नहीं है। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, सर फल, आम और पके हुए, भाई सारे के सारे जो आम होते हैं वो फली तो होते हैं, कोई ऐसा भी आम है क्या जो फलों की कैटेगरी में नहीं आता? अरे यार सारे के सारे आम फली तो होते हैं, मतलब तो मेरे भाई मान लो कि ये तुम्हारा क्या हो गया, आम हो गया। तो सारे के सारे आम फल होते हैं, बिल्कुल भाई सारे के सारे आम फल होते हैं। और पके हुए, क्या सारे के सारे आम पके हुए होते हैं क्या? नहीं भाई, कुछ पके हुए भी होते हैं और कुछ कच्चे भी होते हैं। तो मेरे भाई इस तरीके से मैं बना सकता हूँ कि कुछ फल पके हुए हो सकते हैं और कुछ आम भी पके हुए हो सकते हैं। अब जरूरी तो नहीं है कि सारे के सारे आम पके हुए हों, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे फल भी पके हुए हो, कुछ आम पके हुए हो सकते हैं, कुछ फल भी मेरे भाई पके हुए हो सकते हैं। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा ऑप्शन नंबर 2। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 2 उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया गलत, ठीक है भाई। तो सारे के सारे आम मेरे भाई किसके अंदर आते हैं, फलों के अंदर आते हैं। अब कुछ फल भी पके हुए हो सकते हैं और कुछ आम भी पके हुए, भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई सारे के सारे आम ही पके हुए हैं, कच्चे भी तो होते हैं भाई, कैरियां नहीं होती। आ जाओ, दी गई आकृति में कितने पतले या तो खिलाड़ी हैं या युवा हैं, लेकिन दोनों नहीं है, ठीक है भाई। कितने पतले या तो खिलाड़ी हैं या युवा हैं,
लेकिन दोनों नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो देखो यार, कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो फोकस करना है किस पर, कितने पतले। तो सबसे पहले तो पतले वाले पे फोकस करना। तो ये लो मेरे भाई, ये तुम्हारा क्या हो गया, पतला हो गया। अब इसके बाहर जो भी बचे ये तो आंसर तुम्हारे हो नहीं सकते। अब कितने पतले ऐसे हैं जो या तो खिलाड़ी है, अब खिलाड़ी है मतलब ये खिलाड़ियों के अंदर आएगा, ठीक है भाई, ये खिलाड़ियों के अंदर आएगा। फिर मेरे भाई तो ये इसका भी कैरियर खत्म। फिर या तो युवा है, अब युवा है मतलब ये तुम्हारा युवा होगा, ठीक है भाई। तो देखो यार, लेकिन दोनों नहीं होने चाहिए। तो भाई 8 को देखो, इस 8 को, ये युवा के अंदर भी आ गया, ये खिलाड़ी के अंदर भी आ गया, तो 8 दोनों तो होने ही नहीं चाहिए, तो इसको तो काट दो। बचा क्या मेरे भाई, 17, ठीक है भाई। बचा क्या मेरे भाई तुम्हारा 17। तो एक तो 17 तुम्हारा यहाँ से ये बच गया, ठीक है भाई। एक तो तुम्हारा क्या बच गया मेरे भाई, 17 तुम्हारे यहाँ से ये बच गया। अब मेरे भाई देखो कितने पतले, या तो युवा, तो भाई युवा ये भी तो है, और ये 14 इस युवा के अंदर नहीं आ रहा, तो एक तुम्हारा क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 17 और 14 मेरे भाई कितने होते हैं, 31। तो जिन्होंने आंसर दे दिया मेरे भाई 31, उनका सही है, बाकी सभी का गलत, ठीक है भाई। तो कितने पतले, या तो खिलाड़ी हैं या युवा हैं। तो पहले तो पतले वाले की बात करेंगे, सर ये पतले हो गए, मतलब इनका तो पहले ही कैरियर खत्म हो गया। अब ये 8 को देखो सर, ये तो युवा में भी आ रहा है और ये खिलाड़ी में भी आ रहा है, तो 8 तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो बच्चा क्या, 17 और 14, ठीक है भाई। 17 और 14 दोनों को जोड़ेंगे 31 आंसर होगा, बात खत्म। इसका देखो मेरे भाई, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। तो मेरे भाई तुम्हारे पास में क्रिकेटर और मेरे भाई आपके बल्लेबाज। तो बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। इनका मेरे भाई आपको बनाना है वेन डायग्राम, ठीक है भाई। इनका आपको वेन डायग्राम बनाना है, क्रिकेटर और मेरे भाई आपका बल्लेबाज, ठीक है भाई। क्रिकेटर और बल्लेबाज, ठीक है। अब बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा, क्रिकेटर और मेरे भाई आपका बल्लेबाज, ठीक है। तो देखो भाई पूरा का पूरा क्रिकेट होगा तभी तो उसके अंदर क्रिकेटर आएंगे, और क्रिकेटर के अंदर ही बल्लेबाज होते, भाई सीधी सी बात है। भाई क्रिकेटर जो भी है, भाई क्रिकेटर मतलब क्रिकेट की पूरी टीम हो गई। तो ऐसा तो भाई बल्लेबाज कहीं बाहर से पकड़ के लेके आएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। बल्लेबाज भी तो क्रिकेटर के अंदर ही आएंगे। तो मेरे भाई सबसे बड़ा तो तुम्हारा ये क्रिकेट है, क्रिकेट के अंदर ही तुम्हारे क्रिकेटर आएंगे, और क्रिकेटर के अंदर तुम्हारे क्या आएंगे, बल्लेबाज। भाई बल्लेबाज कोई बाहर से थोड़ी पकड़ के लाते हैं, क्रिकेटर ही तो बल्लेबाज होते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 तुम लोगों का क्या होगा, राइट आंसर आपका होगा, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 1। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर क्रिकेटर और बल्लेबाज अलग अलग होते हैं। अरे भाई अलग अलग नहीं होते। क्रिकेटर में तुम्हारे पूरे खिलाड़ी, क्रिकेटर का मतलब होता है जो क्रिकेट खेलते हैं। अब क्रिकेट खेलने वालों में तुम्हारे गेंदबाज भी हो गए, तुम्हारे बल्लेबाज भी हो गए। तो गेंदबाज हो या बल्लेबाज हो, क्रिकेटर के अंदर आते, तो यहाँ पर अलग अलग है, मतलब ये तुम्हारा गलत हो गया। तो बच्चा क्या मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 1। तो भाई अगले सवाल पर बढ़ने से पहले, क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसा जो है आप लोगों का नहीं लगता। तो प्लीज़ मेरे भाई सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बढ़ता हूँ अगले सवाल पर। लो भाई, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब भाई जिन बच्चों ने मेरे से रीजनिंग पढ़ी है या फिर हमारी पहले की मैराथन क्लास अगर उन्होंने देखी है, तो मैंने ऐसे सवालों को करने की क्या बताई थी, ऐसे सवालों को करने की ट्रिक बताई थी। अब जिन्होंने मेरे से रीजनिंग पढ़ी होगी, जिन्होंने मेरी पहले वाली मैराथन क्लास देखी होंगी, उनको तो इसकी ट्रिक क्या होगी, उनको तो इसकी ट्रिक पता होगी। और जिन्होंने देखी नहीं होगी भाई, उनको तो इनकी ट्रिक नहीं पता होगी, ठीक है भाई, उनको जो है इनकी ट्रिक नहीं पता होगी। तो देखते हैं मेरे भाई कितने बच्चे जो है इस सवाल का राइट आंसर करते हैं, ठीक है भाई। फटाफट बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, मैंने तुमको बताया था कि जब भी कोई ऐसी आकृति मिले, इसमें कितने त्रिभुज होते हैं सर, इसमें तो 8 होते हैं। अगर यहाँ पर एक लाइन खींच दे सर, इसमें कितने होते हैं सर, 12 होते हैं। और अगर ऐसे और एक लाइन खींच दे भाई, इसमें कितने होते हैं सर, 16 त्रिभुज इसमें होते हैं। तो भाई इस वाले को ध्यान से देखो, ऐसा ही तो है ये। तो भाई बिना गिने ही मैं बता सकता हूं इसमें कितने त्रिभुज होते हैं सर, इसमें 16 त्रिभुज होते हैं। तो 16 तो मेरे भाई ये हो गए, 16 के बाद में ये तुम्हारा 17, ये तुम्हारा 18, 18 के बाद मेरे भाई ये देखो एक 19, और ये मेरे भाई एक कौन सा 20। तो टोटल इसमें कितने त्रिभुज हो गए मेरे भाई, 20।
तो जिन्होंने 20 आंसर दे दिया उनका सही, बाकी सभी का गलत। ठीक है भाई, तो जब भी ऐसी आकृति देखने को मिले समझ जाना उसमें कितने त्रिभुज होते हैं, 16। तो 16 तो ये हो ही गई, 17, 18, एक मेरे भाई ये 19 और एक मेरे भाई ये 20। क्लियर है भाई, 20। अगला सवाल देखो भाई, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखते हैं भाई कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करते हैं। अब मैंने तुमको ये बताया था कि मेरे भाई जब भी कोई ऐसी आकृति बनती है इसमें कितने त्रिभुज होते हैं, सर इसमें तो हमारे 3 त्रिभुज होते हैं। और भाई जिन्होंने मेरे से रीजनिंग पढ़ी होगी, जिसने हमारी पहले की मैराथन क्लास देखी होंगी, ठीक भाई, जिन्होंने हमारी पहले की मैराथन क्लास देखी होंगी उनको पता होगा कि जब भी कोई ऐसी आकृति देखने को मिलती है इसमें कितने त्रिभुज होते हैं, सर इसमें तो हमारे 16 त्रिभुज होते हैं। अब 16 कैसे होते हैं वो भी डाउट दूर कर लो। ठीक भाई, डाउट दूर कर लो मेरे भाई। देखो इसमें कितने होंगे, सर 3 तो इसमें होंगे। ठीक है भाई, इसके अलावा 3 इस वाली में होंगे, 3 दूनी 6, एक मेरे भाई 3 इस वाली में होंगे, 3 तिया 9। ठीक है भाई, 3 तिया 9 तो ये हो गए। अब इन बीच वालों को बोल दो, इसको देख लो, 3 तिया 9 और एक ये बड़ी वाली 3 चौका 12, 12 तो ये हो गए। अब 12 के बाद में देखो सर ये तुम्हारा कौन सा हो गया 13, ये तुम्हारा कौन सा हो गया मेरे भाई 14। अब 14 के बाद में देखो मेरे भाई सर ये तुम्हारा कौन सा हो गया 15 और ये तुम्हारा कौन सा हो गया 16। तो यानी कि सर ये जो बीच वाली आकृति है इसमें कितने 16, 16 के बाद में 17, 17 के बाद में 18, 18 के बाद में 19 और 19 के बाद में ये तुम्हारा 20। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 20 उनका सही है, बाकी सभी का मेरे भाई गलत हो गया। तो जिन्होंने आंसर 20 दे दिया उनके तो मजे हैं, बाकी सभी का मेरे भाई गलत हो गया। 20 आंसर देने वालों के मजे, बाकी सभी का मेरे भाई गलत। क्लियर है भाई, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, भाई ये तो छोटी सी आकृति है और बता दो अब इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। जो ये बच्चे कमेंट सेक्शन में बैठ के बातें कर रहे हैं, भाई बातें मत करो यार, आप लोगों को 1000 बार समझा दिया कि बातें मत करो, बातें मत करो, फिर भी पता नहीं आप लोग बातें क्यों करते रहते हो। ठीक है भाई, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई बातें मत करो, बातें करने से कुछ नहीं होगा, एग्जाम को क्रैक करना है और बातें करने से एग्जाम क्रैक नहीं होंगी। ठीक है भाई, फटाफट बताओ भाई, छोटी सी आकृति है इसमें तुम्हारे कितने त्रिभुज होंगे। तो आप बोलोगे सर देखो एक त्रिभुज तो ये रहा, दूसरा त्रिभुज ये रहा, तीसरा त्रिभुज ये रहा, चौथा त्रिभुज हमारा ये रहा। सर 4 तो इसमें अंधा भी बता देगा कि इसमें 4 तो हैं। अब 4 के बाद में देखो सर, 4 के बाद में एक ये बड़ा वाला 5वां, एक ये वाला मेरे भाई कौन सा 6ठा। अब 6ठे के बाद में एक और देखो मेरे भाई, इसको देख लो सर ये तुम्हारा कौन सा, सर ये तुम्हारा 7वां। तो टोटल इसमें कितने ट्राइंगल हैं, इसमें टोटल 7 आपके त्रिभुज हैं। ठीक है भाई, तो भाई 1 2 3 4, इसके बाद में एक ये 5वां, एक ये तुम्हारा 6ठा और एक ये मेरा भाई तुम्हारा 7वां। ठीक है भाई, तो जिन्होंने 7 आंसर दे दिया उनका सही, बाकी सभी का गलत। दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं, चतुर्भुज ढूंढ लो या फिर आयत ढूंढ लो, आयत भी तो एक तरीके का चतुर्भुज ही होता है। बिल्कुल। अब जिन बच्चों ने भाई हमारी पहले की मैराथन क्लासों को देखा होगा, जिन्होंने हमारी पहले की मैराथन क्लासों को देखा होगा उनको पता होगा मेरे भाई कि इसमें आपके कितने आयत हैं। ठीक है भाई, क्योंकि आयत ज्ञात करने का जो ट्रिक है वो मेरे भाई मैंने आप लोगों को बताई थी। ठीक है भाई, आयत ज्ञात करने की जो ट्रिक है वो मैंने आप लोगों को बताई थी। अब देखते हैं कि आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो भाई इस सवाल का आंसर करने में क्या है यार, कुछ भी नहीं है। देखो भाई आयत कैसे ज्ञात करते, ट्रिक देख लो, इधर को देखो 1 2 और 3, तो जोड़ लो भाई इनको, 3 और 2 5, 5 और 1 6, इधर को 6 हो गई, इनको जोड़ लो 1 2 3 4, अब इनको भी जोड़ लो, तो 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10, ये कितने हो गए 10। तो 6 को और 10 को गुणा कर दो, 10 6 का 60। तो जिन्होंने आंसर दे दिया मेरे भाई 60 उनका सही है, बाकी सभी का मेरे भाई गलत हो गया। ठीक है भाई, तो जिन्होंने आंसर दे दिया 60 उनका सही है, बाकी सभी का मेरे भाई गलत हो गया। ठीक है, तो दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं, तो मेरे भाई इधर को देखा 1 2 3, तो 3 और 2 5 और 1 6, तो ये हो गए 1 2 3 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, 10 इधर को हो गई, तो 10 6 का 60। क्लियर है मेरे भाई, तो 60 आंसर होगा। इस तरह से गिनने बैठो तो भाई सुबह से शाम हो जाएगी कि सर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
फिर ये मेरे भाई 13, ये तुम्हारा 14, फिर ये तुम्हारा 15, फिर ये तुम्हारा 16, 16 के बाद में ये 17, ये 18, ये पूरा का पूरा 19, 20, 21, 22। मतलब इस तरीके से गिनने बैठोगे तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा। ट्रिक फॉलो कर लो, 3 इधर को है और 6 इधर, ठीक है भाई, 4 इधर को है, तो भाई तीनों को जोड़ेंगे तो 6 तो यहाँ आएगा और इनको जोड़ेंगे तो 10 यहाँ पर आएगा। 10 6 का 60, बात खत्म। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, बताओ मेरे भाई। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत आसान सवाल है, इस आकृति को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है भाई, बहुत आसान सवाल है और इस आकृति को हम 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक तो मैंने तुमको अभी बताया था कि जब भी कोई ऐसी आकृति मिल जाए तो इसमें मेरे भाई कितने त्रिभुज होते हैं, इसमें मेरे भाई आपके 3 त्रिभुज होते हैं। कितने मेरे भाई? 3। तो देख लो यार, देखो 3 तो तुम्हारे इसमें हो जाएंगे, फिर 3 तुम्हारे इसमें हो जाएंगे, 3 तुम्हारे इसमें हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसको काउंट कर सकते हो। या फिर मेरे भाई इतना तुमको पता है कि भाई जब भी कोई ऐसी आकृति मिलती है, ठीक है भाई, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसमें कितने होते हैं? सर इनको जोड़ लो, 1 2 3 4, अब इनको जोड़ लो, 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10। तो इस तरीके से कर सकते हैं मेरे भाई। इसको देख लो यार, पहले तुम ऐसे करो, इसको देख लो भाई, इसको देखो, 1 2 और 3, तो जोड़ लो भाई, 3 और 2 5 और 1 6। तो मेरे भाई 6 तो हो गए इसमें और 6 हो गए इसमें, कितने हो गए मेरे भाई? 12 तो तुम्हारे ये हो गए। अब 12 के बाद में सर एक इन दोनों को मिलाकर 13, एक इन दोनों को मिलाकर 14 और एक ये पूरी की पूरी आकृति कितनी मेरे भाई? 15। 15 से ज्यादा ऑप्शन में है भी नहीं, तो हम फालतू में मेहनत क्यों करें, हम तो नहीं करेंगे। तो जिन्होंने आंसर दे दिया मेरे भाई 15, उनका सही। ठीक है भाई, तो भाई देखो इसको ध्यान से देख लो, इसको, ठीक है भाई, इसको ध्यान से देख लो मेरे भाई। ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, सबको जोड़ो, 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 इधर को, 6 इधर को, 12। 12 के बाद में ये तुम्हारा 13, ये तुम्हारा 14 और ये तुम्हारा 15। ठीक है भाई, 15 आंसर होगा, बात खत्म। इसमें भी देखो तुमको यही बताना है कि कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है। ठीक है भाई, इसमें तुमको सही नहीं है बताना है। ठीक है भाई, तो देखिए भाई ये सवाल थोड़ा सा कठिन पड़ेगा। ठीक है भाई, ये सवाल थोड़ा सा कठिन पड़ेगा। इसको जिस बच्चे ने कर लिया, मतलब मेरे भाई वो ये समझ लो कि भाई रीजनिंग में पास है। ठीक है भाई, तो देखो यार, सबसे पहले है मेरे भाई प्लस। प्लस मतलब क्या है कि ये इसकी पुत्री है, तो मेरे भाई डी ई की पुत्री कौन है? डी। ठीक है भाई, तो डी जो है मेरे भाई पुत्री हो गई मेरे भाई किसकी? सर ये तो ई की पुत्री हो गई। फिर आ गया प्लस। प्लस बोले तो सर प्लस का मतलब फिर से पुत्री। ई जो है मेरे भाई ये भी पुत्री है मेरे भाई। ये किसकी पुत्री है? सर ये एफ की पुत्री है। ठीक है भाई, फिर आ गया माइनस। माइनस बोले तो इसके पति, मतलब एफ जो है मेरे भाई पति देव हो गए मेरे भाई किसके? सर जी के पति देव हो गए। ठीक है भाई, जी के पति हो गए। फिर आ गया गुणा। गुणा बोले तो मम्मी हो गई, तो मेरे भाई जी जो है मम्मी हो गई मेरे भाई किसकी? एच की मम्मी हो गई। सर ये एच की मम्मी हो गई। फिर आया भाग। भाग बोले तो ये इसका भाई है, तो मेरे भाई एच जो है मेरे भाई भाई है किसका? सर ये तो आई का क्या है? भाई है। और फिर आ गया माइनस। माइनस बोले तो ये इसकी पति। ठीक है भाई, तो ये मेरे भाई पति है मेरे भाई किसका? सर ये जे का पति है। ठीक है भाई, पति है मेरे भाई किसका? जे का पति है। ठीक है भाई, अब सवाल को देखो, सवाल का आंसर क्या है। ठीक है भाई, देखो क्या डी आई की बहन है क्या? डी जो है डी मेरे भाई कहां पर है? सर डी जो है आई की बहन है क्या? मेरे भाई आई कहां पर है? ये रहा। ठीक है भाई, आई कहां पर? ये रहा। ठीक है भाई, तो देखो भाई मान लो ये मैं हूं, ये मेरा भाई, ये मेरे भाई की मम्मी, मेरे भाई की मम्मी मतलब मेरी मम्मी, मेरी मम्मी के पति मतलब मेरे पापा, मेरे पापा की बेटी, मेरे पापा की बेटी मतलब मेरी बहन हुई, और मेरी बहन की बेटी। सर बहन थोड़ी हुई, इसका मतलब पहला ही ऑप्शन तुम्हारा क्या है? सर पहला ही ऑप्शन तुम्हारा क्या है मेरे भाई? गलत हो गया। सर इनमें से कौन सा सही नहीं है? पहला ही सही नहीं है। ठीक है भाई, दूसरे ई आई की बहन है क्या? ई जो है आई की बहन है भाई। देखो मान लो ये मैं हूं, ये मेरा भाई, मेरे भाई की मम्मी मतलब मेरी मम्मी, मेरी मम्मी के पति मेरे पापा की बेटी मतलब मेरी बहन। सर ये बात तो तुम्हारी सही है, मतलब भाई दूसरा ऑप्शन तो तुम्हारा क्या है? सही है। तीसरे देखो ई एच की बहन है क्या? ई जो है एच की बहन है भाई। मान लो ये मैं हूं, ये मेरी मम्मी के पति मेरे पापा की बेटी। सर बहन है। सर ये बात भी सही है, मतलब सर ये बात भी तुम्हारी सही है। ई जी की पुत्री है क्या? ई जो है जी की पुत्री, तो भाई मान लो ये मैं हूं, ये मेरे पति और ये मेरे पति की बेटी, तो मेरे भाई सही तो ये मैं मेरे पति की बेटी मेरी बेटी हुई, मतलब ये भी सही है। तो पहला ही ऑप्शन तुम्हारा गलत है यार। ठीक है भाई, पहला ही ऑप्शन तुम्हारा गलत है। इसमें तुमसे यही पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो पहला ही सही नहीं है भाई। ठीक है भाई, तो अब अगले सवाल पर मैं तभी बढ़ूंगा जब आप लोग वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।